नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में गोंड जनजाति के समाज व संस्कृति तथा उनके आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गोंड समाज व संस्कृति। गोंड पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं, यानी पिता का स्थान उच्च होता है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है, यानी इनमें परिवार का मुखिया कौन होता है? जो परिवार में सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया या हेड होता है। गोंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन है। यानी गोंड जनजाति में जो विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलन में है वो है सेवा विवाह, यानी इसमें लड़के को कन्या पक्ष के घर जाकर के 2-3 वर्ष तक वहां पर कार्य करना होता है और कन्या पक्ष वाले लड़के के कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं तो उससे लड़की की शादी कर दी जाती है। विनिमय विवाह, इसमें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, यानी बदले में देना पड़ता है। हरण विवाह यानी भगा करके शादी करना और विधवा विवाह का प्रचलन है। इन लोगों में विवाह समारोह है किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट अथवा आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। यानी ये जो विवाह समारोह है मुख्यतया कहाँ आयोजित करते हैं? या तो तालाब आदि कोई जल स्रोत है उसके पास में, या आम के वृक्ष के नीचे विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए राम धुनि का आयोजन किया जाता है। अनिष्ट से बचने के लिए किसका आयोजन किया जाता है? राम धुनि। आगे है गांव के मुखिया को पटेल अथवा मुखादम। गांव का जो इनमें मुखिया होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? पटेल अथवा मुखादम। काफी इंपॉर्टेंट है। और गांव के चौकीदार को कोतवार या कोतवाल के नाम से जाना जाता है। छोटे प्रश्न बन रहे हैं ये। आगे है आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है, यानी इनमें आपस में जो छोटे मोटे विवाद होते हैं उनका निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव के पुजारी व पुरोहित को देबारी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। गांव के पुजारी व पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? देबारी। गोंडी बोली द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है, यानी गोंडी बोली जो गोंडों की भाषा है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्राविडियन भाषा परिवार से, जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से है। जिसका संबंध किस भाषा से है? तमिल व कन्नड़। कई गोंड हिंदी, मराठी व तेलुगु भी बोलते हैं, यानी ये भाषाएं भी बोलते हैं। साक्षरता का स्तर देश के औसत से बहुत नीचे है, यानी इनकी जो साक्षरता है वो काफ़ी कम है। और महिला साक्षरता नगण्य है, यानी महिलाओं की साक्षरता में स्थिति अच्छी नहीं है, न के बराबर है। आगे है गोंड जनजाति के लोग नृत्य व गीतों के साथ पर्व व उत्सव मनाते हैं, यानी ये लोग नृत्य और गीतों के साथ अपने पर्व और उत्सव मनाते हैं। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने व नाचने का पूरा आनंद लेते हैं, यानी जब चांदनी रात होती है पूर्णिमा की, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अच्छा प्रकाश होता है तो उस समय ये रात में इकट्ठे होकर के गाने व नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों साथ नाचते हैं। धूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। काफी इंपॉर्टेंट है। गोंडों की प्रमुख गायक जाति कौन सी है? धूलिया। प्रधान गोंडों की मान्यताओं व इतिहास को गाकर लोगों को सुनाते हैं, यानी प्रधान गोंडों की जो मान्यताएं है वह इतिहास है उसको गा करके लोगों को सुनाते हैं। प्रधान की कथा अनुसार जब गोंड के भगवानों ने जन्म लिया, यानी प्रधान की जो कथा है उसके अनुसार जब गोंड के भगवानों ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, यानी बिना किसी सहारे छोड़ दिया।
देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, लेकिन शंभु महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया। इनको गुफा में कैद किसने किया? शंभु महादेव ने। गोंडों के नायक पाहेंडी कपारलिंगम, यानी गोंडों के जो नायक पाहेंडी कपारलिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आज़ाद करवाया। आज़ाद किसने करवाया? गोंडों का जो नायक था पाहेंडी कपारलिंगम, उसने देवी जंगूबाई की मदद से गुफा से आज़ाद करवाया। वे 4 समूह में गुफा से बाहर निकले। कितने समूह में गुफा से बाहर निकले? 4 समूह में। तभी से गोंड 4 मुख्य वर्गों में बंटे हुए हैं। कितने मुख्य वर्गों में बंटे हुए हैं? 4, जिसे गोंडी भाषा में कहा जाता है सगा। गोंडी भाषा में सगा कहा जाता है। गोंड भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। यानी गोंड जनजाति के लोग पुराने समय में मुर्गों को आपस में लड़ा करके अपना मनोरंजन करते थे, क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन आज की तरह मोबाइल, टेलीविज़न आदि बहुत ही कम थे, न के बराबर थे। बड़ा देव श्री शंभु महादेव व परसा पेन इनके प्रमुख देवता है। गोंडों के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? बड़ा देव, श्री शंभु महादेव व परसा पेन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी पूजा करते हैं। शीतला माता व छोटी माता देवी की पूजा भी करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों आदि की बलि देते हैं। इनमें अनेक प्रकार के जादू टोनों का प्रचलन भी है, यानी जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। रात्रि जागरण करते हैं। अधिकांश गोंड हिंदू है, पर कुछ लोग प्रकृति पूजक है, यानी ये प्रकृति पूजक भी है। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करता है, यानी प्रकृति पूजक ये मानते हैं कि भगवान वनों में निवास करता है। गोंड लोग काली, दंतेश्वरी व बड़ा देव को नर बलि भी देते थे। यानी पुराने समय में गोंड लोग काली, दंतेश्वरी व बड़ा देव को नर बलि या मनुष्य की बलि भी देते थे, जिसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। यानी 19वीं सदी में अंग्रेजों ने नर बलि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। गोंड जनजाति के लोग मर्द शरीर को जलाते व दफनाते हैं। जलाते भी है और दफनाते हैं, दोनों ही विधियां प्रयोग में लेते हैं। इनका विश्वास है कि आत्मा अजर अमर है, यानी इनका ये भी विश्वास है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। आगे अपने पढ़ रहे हैं गोंड जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। गोंड लोगों के आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी गोंड जनजाति जहाँ पर निवास करती है, तो वहाँ पर आसपास औद्योगिक विकास होने के कारण पिछले 30 वर्षों में ये श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं, या श्रमिक के रूप में कार्य करने की इनकी प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग खदानों व विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में काम करने लगे हैं, यानी खदानों में और विभिन्न प्रकार के जो विनिर्माण उद्योग है उनमें कार्य करने लगे हैं। खनन व निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई व स्थायी बस्तियां बस गई है। यानी खनन क्षेत्र है और जो कल कारखाने आदि है, वहाँ पर ये अपनी नई और स्थायी बस्तियां भी इनकी बस गई है या इन्होंने बसा ली है। इन बस्तियों में अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों, बैंकों व पंचायतों की स्थापना हुई है। यानी जैसे जैसे इनकी बस्तियां बड़ी हुई है, तो वहाँ पर अस्पताल, विद्यालय, बाजार, बैंक और पंचायत की स्थापना हुई है। सड़क व रेल मार्गों के जाल से इनका संपर्क शहरों से बढ़ा है। यानी आज के समय में सड़कों का जाल बिछ जाने से, रेल मार्गों का जाल बिछ जाने से परिवहन के साधन ज़्यादा हो गए हैं। इनसे धीरे धीरे इनका शहरों से संपर्क बढ़ा है। जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है, यानी इनके जीवन जीने की जो शैली है, तरीका है, उसमें तेजी से बदलाव आता जा रहा है और आना भी चाहिए समय के साथ साथ।
पुराने रीति रिवाज व परंपराओं की पकड़ ढीली हुई है, यानी अब ये आधुनिक सोच रखने लगे हैं। सरकार ने दासता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। किस प्रथा को? कबाड़ी प्रथा को। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। यानी कबाड़ी प्रथा में साहूकार से जो कर्ज लिया है उसको चुकाने के लिए ऋणी की कई जो पीढ़ियां हैं उसको भी गुलाम की तरह साहूकार के वहां पर कार्य करना पड़ता था। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है, एजुकेशन बढ़ने लगी है, जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है, यानी सुविधाओं का ज़्यादा प्रसार हुआ है, फैसिलिटी बढ़ी है। गौंड जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है। किस में शामिल है? अनुसूचित जनजाति में शामिल है, जिसके कारण इन्हें सरकार से कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी अनुसूचित जनजाति में होने के कारण सरकार के द्वारा इस जनजाति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका इनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो अब आगे अपने पढ़ेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, छोटे जो प्रश्न है उनका अभ्यास करेंगे, देखेंगे। पहला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? टुंड्रा प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है? एस्किमो जनजाति। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। कयाक निम्नलिखित में से क्या है? मछली, एस्किमो की नाव, बुशमैन का घर, भीलों का हथियार। कयाक है एस्किमो की जो नाव, छोटी नाव होती है, चमड़े से बनी हुई होती है, उसे कयाक कहा जाता है। आगे है, एस्किमो का क्या अर्थ होता है? वन में रहने वाला आदमी, कच्चा मांस खाने वाला आदमी, नग्न रहने वाला आदमी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, भील। तो बुशमैन जनजाति राइट आंसर है। बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? निग्रिटो, मंगोलाइड्स, काकेसस, ऑस्ट्रेलाइड्स। आंसर है निग्रिटो राइट आंसर। गोल गादेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? राइट आंसर है भील। गोल गादेड़ो प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं अपने, कोद्दू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है? कोद्दू व कुटकी, जैसा कि अपने पूर्व में पढ़ा था, किस जनजाति के स्थानीय खाद्यान्न है? आंसर है गोंड जनजाति। नेक्स्ट है, गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं है? देवगढ़, मांडला, चांदा, राजगढ़। तो इसका राइट आंसर है राजगढ़। राजगढ़ गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं रहा है। दिप्पा तथा पेंडा कृषि निम्न में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? भील, संथाल, गोंड, बुशमैन। राइट आंसर है गोंड। गोंड जनजाति के द्वारा दिप्पा तथा पेंडा कृषि की जाती है। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं, सलेज क्या है? सलेज क्या है? तो सलेज बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। इस गाड़ी का प्रयोग एस्किमो लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। आंसर है एल्यूट भाषा। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, बेचुआनालैंड कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बेचुआनालैंड अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, क्रोस क्या है? क्रोस बुशमैन जनजाति के अंतर्गत स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र, जिसे चोंगा कहा जाता है, और उसे ही स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है।
नेक्स्ट है सबरी का संबंध किस जनजाति से है? तो सबरी का संबंध भील जनजाति से है, जिसके मीठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे। नेक्स्ट है भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता कहते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि करते हैं उसे तो चिमाता कहा जाता है और मैदानी भाग में दजिया कहा जाता है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोंड जनजाति में पुजारी को देबारी कहा जाता है। धन्यवाद।